नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा पार्ट है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री पर, और मैंने जैसा कि आपको कल बताया कि 40 वीडियोस पूरा एडवांस मैथ पर अपलोड करने हैं मेरे को 40 दिन में, और ये 20-30 मिनट का वीडियो होगा, 20 से 30 मिनट का। तो चलिए आज का दूसरा ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आज का जो ये वीडियो रहेगा वो एनटीपीसी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप सेट मारे होंगे तो पिछला बार देखे होंगे कि 2016 में जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें एंगल का मान निकालने से हर शिफ्ट में लगभग एक एक सवाल था। जैसे आपको दे दिया जाता था कि साइन 750 डिग्री का मान बताइए, या फिर कोस 1100 करके कुछ 1110 डिग्री का मान बताइए, वगैरह वगैरह दे दिया जाता था। तो अभी हम यही सब कुछ सीखेंगे पूरा 20-25 मिनट में, और कुछ आपको मैं बनाकर भी दिखाऊंगा और कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, ये जो हमारे पास चार्ट है जो मैंने आपको कल बनवाया था, दिखाया था कैसे बनता है। इसमें आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आप बता सकते हो चार्ट देखकर, या फिर इसे याद भी करके, ठीक है। लेकिन जब 90 से ज्यादा का पूछ दिया जाता है ना, जैसे साइन 120 का पूछ दिया जाएगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 90 तक तो यहाँ से ठीक है, लेकिन अब 120 भी हम अगर बताएंगे ना तो इसके हेल्प से ही बताएंगे, तो ये जरूरी है, ये रहना ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। पहले इतना तक कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप सिंपली बोल देंगे साइन 30 डिग्री का मान 30 यहाँ है तो एक 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। आगे आपसे अगर पूछेगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, सबको tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप सिंपली बोल देंगे tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। ये एक एक करके हो गया। अब इसी में क्या करता है ना, थोड़ा सा उलझा दिया जाता है। जैसे आपको कुछ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाएंगी। यहाँ पे आपका हो गया, लिख देगा साइन 30 डिग्री माइनस कोस आपका 90 डिग्री बाय tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करते हैं, हम एक एक करके यहां से चार्ट से सबका मान रखेंगे, फिर उसको डील करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे पहले साइन 30 लिया है, तो साइन 30 का मान देखेंगे हमारा 1/2 होता है, हम लिखेंगे 1/2 माइनस कोस 90 लिया है, तो कोस 90 में जाएंगे, देखेंगे 0 आता है वैल्यू, तो 1/2 माइनस 0, ये ऊपर का काम हो गया। और नीचे में आएंगे तो देखेंगे tan 45, तो tan 45 आप देखिए, tan यहाँ है, 45 यहाँ है, तो इसके नीचे ये 1 हो गया, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। हमने लिख दिया 1, फिर है माइनस, अब है tan 30 देखते हैं हम, तो 1/√3 होता है, 1/√3, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये 30, 45 और 60, यही 3 एंगल का यूज ज्यादा होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो कम से कम ये तो आपको याद होना ही चाहिए, और याद रट्टा मार कर नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया, मैथ में कुछ भी याद करना हो तो उसे प्रैक्टिस करके याद करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि वो याद हो जाए। अगर रट कर याद किया मतलब अपने मैथ की तैयारी नहीं करी है। आगे आप देखिए, 1/2 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 ही बच जाएगा। नीचे आप देखें 1/3 में आपका यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो 1 और 1/3 का एलसीएम 1 और 1/√3 है, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। फिर 1 से डिवाइड वगैरह करेंगे, ये तो भिन्न का घटा आता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हो जाएगा आपका ये √3 हुआ, यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, तो 1 × √3 बाय ये हो जाएगा √3 -1। तो एक में हम किसी भी चीज से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाता है, तो एक को हम हटा देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था, चार्ट देखकर डायरेक्ट बना लेना था। ये जो सवाल आया हमारे पास, इसमें थोड़ा सा
प्रोसेस लंबा हुआ। मैं एक सवाल और आपको देता हूं जिसमें थोड़ा सा और ज्यादा प्रोसेस होगा, फिर हम 90 से आगे बढ़ जाएंगे, उसका अगला देखेंगे क्या कैसे निकलता है। अब चीजों को नोट करते भी जाएं सारे। देखिए हमारे पास एक सवाल है, यहां पे आपका है x कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर नीचे में 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आपका है, देखो मैं ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बताता हूं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और ये दिया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें आपको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें आप x का वैल्यू निकालिए। उससे पहले देखिए, आप ये पॉइंट को कई बार देखे होंगे कि इसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस समझिए, अगर ये 2 और ये बीच में पॉइंट देकर 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 2.3 है ये, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2 और नीचे में पॉइंट और इस तरह से 3, इसका मतलब हुआ कि 2 गुना 3 है ये, यानी कि ये 6 है, ठीक है। तो ये और ये में कितना का अधिक का अंतर हो गया, लेकिन अगर साइन आप देखें तो ये बस बीच में रहता है और ये नीचे में रहता है, बस इतना का ही डिफरेंस है, ठीक है, दशमलव और मल्टीप्लिकेशन के साइन में। तो आप ध्यान देंगे। और एक चीज और आप याद रख लीजिए कि एक्स वाई के बीच में कभी दशमलव का साइन नहीं होगा, जब भी होगा तो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होगा, ठीक है। चाहे दशमलव दिखे आपको या फिर कुछ नहीं दिखे, आप मल्टीप्लिकेशन मानेंगे। अल्फाबेट का कोई भी लेटर एक साथ रहेगा, ए भी एक साथ रहेगा, तो ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन मान लें आप। तो देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो एक्स का मान तो नहीं पता है, तो एक्स ही रखेंगे। और ये कोसेक स्क्वायर 30 है, तो कोसेक 30 का मान तो मेरे को पता है, कोसेक यहाँ है और 30 ये है आपका, देख लो 30 के सीरीज में, तो ये 2 हो गया। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस। अब है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक कहाँ है मेरा, इसमें देखो तो सेक यहाँ है, और 45 कहाँ है, तो यहाँ है। आओ नीचे, सेक 45 भी मिल गया, √2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सेक 45 का स्क्वायर है तो हम करेंगे रूट का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए आप, 8 कोस स्क्वायर 45, तो ये तो 8 रहेगा, और कोस स्क्वायर 45, तो कोस यहाँ है 45 यहाँ, यानी कि कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60, तो साइन यहाँ है 60 यहाँ है, क्या हो जाएगा, √3/2, √3/2, सारे देख रहे हो ना उसी चार्ट से बन रहे हैं। और 90 से ज्यादा रहेगा तो भी इसी चार्ट का यूज करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ और भी आपको जरूरतें पड़ेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा ये अभी। देखिए अब 10 स्क्वायर 60 है, तो 10 60 कहाँ है, √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 1/√3 है, तो 1/√3 का आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा कितना बार मुझे इस एक सवाल को डील करने में चार्ट देखने की आवश्यकता पड़ गई। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बन सकेगा आपसे, तो याद करना उसको जरूरी है। याद कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करके। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो जाएगा आपका x, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4x × 4 माइनस आपका √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2। फिर आप नीचे में आए तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 1/2, ठीक है, इंटू √3 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3/4 बच जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट होता है, जब भी दोनों एक साथ आएगा तो दोनों कट जाएगा। तो देखिए ये तो 2 से ये कट गया, 4 हो गया, और फिर 4 से ये कट गया, तो नीचे में सिर्फ 3 बचा है, और इधर क्या है, √3 का स्क्वायर, तो √3 और स्क्वायर एक साथ आया, कट गया, 3 आया, माइनस,
1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ और √3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 इंटू एक्स है तो 4x हो जाएगा, -2/3 इज इक्वल टू, इसका फिर आपका भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 -1 होगा। अब आगे देखिए, तो ये 4x - 2/3 इज इक्वल टू 2/3 हो गया, तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 को हम उधर कर देते हैं, जब ये 2 है इधर माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, तो ये 4x इज इक्वल टू 2 + 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर तो पहले से 4 है और x के साथ 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, तो इधर आकर 4 क्या होगा, डिवाइड में, ये कट गया, x का वैल्यू 1 आ गया, तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन की तो बात अलग है, आप मेन है आपका ये वैल्यू पुट करना, वैल्यू याद रहेगा, वैल्यू पुट होगा उसके बाद ही बन सकेगा। चलिए अब हम 90 से आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी सी और होगी, अभी तो बता रहा हूं, प्रैक्टिस करवाऊंगा और भी। देखिए, जब आपसे कोई पूछ देगा कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, चार्ट में तो है ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आप ऐसा एक ग्राफ देखे होंगे, इस ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा और इसका यूज यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी है। देखिए ये एक्स एक्सिस कहलाता है ये पूरा, और ये पूरा वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक ना। इसको लिखते हैं एक्स और इसको लिखते हैं एक्स डैश, फिर इसको वाई लिखते हैं और इसको वाई डैश लिखते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये एंगल बना रहा है, देखो ऐसे हम चलेंगे ऊपर, इस तरह से ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, और एक लाइन के एक तरफ कितने का बनता है, तो 180 का, लेकिन अगर दोनों तरफ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक, तो देखो ये जो है ना, ये 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का ये लाइन होता है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोण बनाना। कोण बनाते बनाते जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, y तक, तो ये होता हमारा 90 डिग्री, फिर ये हो जाता है 180 डिग्री, और नीचे आते हैं तो होता है 270 डिग्री, और फिर वापस यहाँ पहुंचते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, साइन 120 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 120 डिग्री इसमें कहाँ आएगा बताइए, ये इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि 120 कहाँ है, 90 और 180 के बीच में आता है 120, तो ये कहीं भी होगा तो यहीं पे होगा, तो यहां पे होगा, 90 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। 90 तक का तो वैल्यू मेरे को पता है, लेकिन 90 से थोड़ा सा आगे हो गया तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी होगा तो ऑल पॉजिटिव होगा, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। कहने का क्या मतलब कि आप ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री का है, तो आपसे कोई पूछेगा 0 साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 40 डिग्री का मान बताइए, कुछ भी पूछेगा, कोई भी एंगल लगा देगा, बस वो 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए, तो उसका जो मान आएगा सब पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो सब पॉजिटिव आया हुआ, कोई भी निगेटिव नहीं है। लेकिन इससे जब आगे बढ़ जाएगा ना, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब एंगल का मान 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, तो आपका यहाँ 90 से 120 के बीच अगर बढ़कर पहुंचेगा तो इसमें सिर्फ आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। सबका यूज आगे होगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आपका टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और फिर यहाँ पे आपका कोस और सेक पॉजिटिव होगा। अब बताइए एक बात कि आपसे कोई पूछ देगा कि टेन 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आप देखिए टेन 120 कहाँ पहुंचेगा, 90 से आगे बढ़ेगा और 120 से पहले रहेगा, तो यानी कि टेन 120 जब भी होगा तो यहाँ भी यही होगा, है ना, इसी क्वाड्रेंट में होगा। और इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है सिर्फ,
तो यानी कि 10 120 डिग्री का मान जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए मैंने जो कहा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कुछ आप देखिए। ये बड़ा से बड़ा एंगल का मान निकालने के लिए ये जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। फिर आपका हो जाएगा दो और है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए ये चीज है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो ये अभी मैंने 6 प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 6 नहीं होते हैं इस तरह से 90 माइनस थीटा करके, ये आपका लगभग 60 होता है। ठीक है, 60 होता है। यूज क्या है ये सब का, आप ये देखिए। मेन बात है यूज का, तो आप डायरेक्ट यूज पर आ पाते हैं, ये फॉर्मूले का काम हो गया। आप यहाँ पे आ जाइए। ये क्या लिखा है मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब देखिए साइन आपसे पूछ देगा 30 डिग्री का मान। ठीक है, आपको देखकर नहीं बताना। साइन 30 डिग्री का मान क्या कह रहा है, इसको क्या कर देंगे ना, हम ऐसे लिख देंगे साइन 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साइन 90 माइनस 60 डिग्री, 60 क्या हो गया, थीटा के जगह पर हो गया। तो साइन 90 माइनस 60 है, तो आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा है बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। साइन 90 माइनस 60 को लिख सकते हैं कोस 60, और साइन 90 माइनस 60 हम किसको लिखे हैं, साइन 30 को। यानी कि साइन 30 और कोस 60 इक्वल इक्वल होगा। देखिए तो चार्ट में इक्वल इक्वल है, साइन 30 1/2 है, और कोस 60 देख लीजिए 1/2 है, इक्वल इक्वल है। बस यही चीज बताना चाह रहा था मैं कि ये बराबर बराबर होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा था तो ये कोस हो गया, अगर साइन 90 प्लस थीटा रहता तो भी ये कोस हो जाता, ठीक ना। लेकिन अगर साइन 180 प्लस थीटा रहता तो ये कोस नहीं होता, बल्कि सिर्फ साइन ही रह जाता। समझ रहे हैं बात को। और अगर साइन 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा रहता तो ये फिर कोस थीटा हो जाता। फिर 360 का अगर रहता कि साइन 360 माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रह जाता, कोस नहीं चेंज होता। कहने का मतलब ये जो चेंज हो रहा है ना, साइन बन जा रहा कोस, कोस बन जा रहा साइन, ये सिर्फ 90 डिग्री प्लस माइनस वाले में और 270 डिग्री प्लस माइनस वाले में होगा, 180 और 360 में नहीं होगा। ठीक है, अब जो चीजें बच गई है समझने के लिए वो आप डायरेक्ट सवाल में आकर समझिए। थ्योरी से ज्यादा क्लियर सवाल बनाने से होता है। आप देखिए, आपसे पहले बार में मैंने क्या लिखा था, साइन 120, साइन 120 डिग्री का मान बताइए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं क्योंकि साइन 120 का मान मालूम ही नहीं है आपको इसी के हेल्प से बनाना है। तो साइन 120 को हमने लिख दिया साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30 बराबर होता है कोस 30। ठीक, ये तो होता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि साइन 90 और 270 वाले में चेंज हो जाता है और 180 और 360 वाले में चेंज नहीं होता है। तो ये 90 वाला था तो मैंने चेंज कर दिया, तो साइन तो कोस में बन गया। ठीक है, और देखो अभी जो मैंने आपको प्लस और माइनस बताया उसका भी यूज होता है। साइन 120 देखिए आप किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है, तो साइन 120 जो है
सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमने पॉजिटिव ही रहने देना है, यहाँ निगेटिव नहीं करना है, ठीक है। अब बता दीजिए कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। यानी कि साइन 120 डिग्री का मान आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे √3/2। जरा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका ये ले लेते हैं 210 डिग्री साइन 210 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। साइन 210 डिग्री देख सकते हो आप इसको कि ये 180 डिग्री के करीब है, तो इसे हम क्या लिखेंगे ना, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 210 को 180 प्लस 30 हमने लिख दिया। अब बताइए कि 180 मैंने आपको कहा था कि चेंज नहीं होता है, तो ये साइन ही रह जाएगा, ठीक है। साइन क्या रह जाएगा, 30 डिग्री रह जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री हो गया, ये तो आपने साइन कोस में बदली होगा या नहीं होगा ये आपने क्लियर किया। अब पॉजिटिव या निगेटिव होगा ये भी क्लियर करना है आपको, ठीक। तो साइन 180 जोड़ 30 यानी कि साइन 210, देखिए आप किस क्वाड्रेंट में आएगा। 210 आपका आएगा 180 और 270 के बीच में, यहाँ आएगा। तो यहाँ सिर्फ टेन और कोट का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि इसका वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। अब बताइए, माइनस तो हम लिख देंगे आगे क्योंकि निगेटिव है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो -1/2। मतलब कि साइन 210 डिग्री का मान -1/2 हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में -1/2 भी दे देगा और +1/2 भी दे देगा, इसलिए आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको और भी कुछ सवाल प्रैक्टिस कर बताऊं। अब देखिए, कोस 210 डिग्री का मान निकालना है, फिर आपका टेन 570 डिग्री का मान निकालना है, कोट 780 डिग्री का मान निकालना है, फिर आपका साइन 960 डिग्री का मान निकालना है, फिर कोस 1020 डिग्री का मान निकालना है, फिर आपका सेक 1500 डिग्री का मान निकालना है। आप इतने सवाल को अभी निकालिए मेरे साथ। ये आपका 2 हो गया। चलिए, हम सबसे पहले लेते हैं कोस 120 डिग्री, ठीक है। 1 नंबर सवाल लेते हैं, कोस 210 डिग्री। देखिए, हम कोस 210 कहाँ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो पता करेंगे। तो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 270, तो 210 है, तो तय बात है कि इसके बीच में भी होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले तो हमने निगेटिव लगा दिया। और अब देखिए, कोस 210 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, इजी वे में 180 प्लस 30 लिख देंगे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ये भी तो 210 ही आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा 270 में चेंज होता है, कोस साइन चेंज होता है और 80 में चेंज नहीं, 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे ना कि 180 और 360 में ही ले, ताकि बदली करने की आवश्यकता मुझे ना पड़े। तो चलिए हम ये लेते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा क्या, पूरी बात लिखनी पड़ेगी। माइनस हो गया पहले, फिर आपका कोस 180 माइनस 30 हो गया। देखिए, कोस 180 माइनस 30 बराबर क्या होगा, ये तो माइनस आगे में रहेगा ही, चूंकि 180 है इसलिए बदलेगा नहीं, ये कोस ही लिखा जाएगा और लाकर 30 रख दीजिए इस पर, हो गया। माइनस था, फिर माइनस लगा देंगे। अब कोस 30 के लिए आप इस चार्ट में चले आइए, कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2 यानी कि आपका कोस 210 का मान -√3/2 हो जाएगा। आप देखना एनटीपीसी में ये सवाल पूछा हुआ है।
ठीक है। एंड चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा tan 570 है, tan 570 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए tan 570 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। हम यहां से चलना शुरू करते हैं, इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, पूरा घूमकर हम आगे जहां से चले थे वहीं पर तो हमने 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहाँ 570 है, यानी कि 210 डिग्री और भी ज्यादा है। 570 को हम लिख सकते हैं ना 360 प्लस 210। इसको देखिए हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं और एक और भी तरीका है लिखने का। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 180 प्लस 30। ये भी तो लिखा जा सकता है ना। तो क्या करते हैं ना, हम इसी नीचे वाले को ही ले लेते हैं, ऊपर वाले में एक स्टेप और करना पड़ जाएगा। तो 180 में आपको मालूम है कि बदली नहीं होता है, इसके आगे 3 4 कुछ भी रहेगा उससे बहस नहीं होगा। ठीक है, इसको हम करते हैं क्या, लिख देंगे 10 4 इंटू 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब ये तो पहले पता कर ले कि ये किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो यहाँ एक चक्कर लगाया मैंने तो 360 पूरा हुआ, 210 बाकी था, तो मैं और आगे चलूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं 210 यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इसमें जो है 10 और कोड पॉजिटिव होता ही है, तो मुझे आगे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही रह जाएगा ये। अब देखिए 180 में चेंज नहीं होता, आपको मालूम है, तो चेंज भी नहीं होगा, ये आपका 10 ही रह जाएगा। ठीक ना, 10 180 तो खत्म हो गया ना, उसके साथ 3 4 5 जो भी लगा हुआ रहेगा वो सब भी खत्म हो जाएगा। बच गया क्या, सिर्फ 30 प्लस 30 10 30 डिग्री का मान आप बताइए। 10 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1/√3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, यानी कि आपका tan 570 का मान आ गया 1/√3। अब हम आगे देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास है कोड 780। कोड 780 डिग्री का मान देखिए, पहले पता करते हैं कोड 780 आएगा कहां पे। तो एक चक्कर हम लगाएंगे 360 पूरा होगा, दोबारा चक्कर फिर लगाएंगे तो 360 का दुगना 720 पूरा हो जाएगा। अभी 780 में 60 बाकी है, तो थोड़ा सा हम और चलेंगे तो 60 में भी पहुंच जाएंगे। यानी कि इसको ये आगे जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, बस 60 ही हमें आगे बढ़ना है। क्या लिखेंगे हम इसको, कोड 2 गुना 360 प्लस 60 लिख सकते हैं आसानी से। 360 का दोगुना 720 होगा और प्लस 60 यानी कि 780 हो गया। अब 360 में मैंने आपको बताया कि चेंज नहीं होता है, और चूंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, ये 360 का 2 चक्कर पूरा किया, फिर ये मात्र 60 आगे बढ़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो मुझे निगेटिव का साइन लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव ही रह जाएगी। और चूंकि 360 से हमने लिया है तो मुझे चेंज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे ये कोट ही रह जाएगा। अब देखिए कोट क्या रह जाएगा, तो 60 डिग्री रह जाएगा। तो कोट 60 का वैल्यू आप बताइए, कोट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/√3। ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो इसी तरह से सारा निकालते जाएंगे। पहले हम पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आता है, उसके अनुसार उसका निगेटिव पॉजिटिव साइन देंगे, फिर देखेंगे कि बदली भी करना पड़ रहा है क्या। अगर 90 और 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो बदली करना पड़ेगा, और 180 और 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो बदली मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद जो बच जाएगा लास्ट में बस उसका वैल्यू रख देना है। देखिए अब है साइन 960, साइन 960 डिग्री का मान, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए एक बार हम चक्कर लगाएंगे 360 पूरा होगा, 2 बार लगाएंगे 720 पूरा होगा, अभी भी कुछ बचा हुआ रह गया। 2 बार में मैंने लगाया 360 का, तो ये 720 पूरा हो गया, और ये तो 960 था, मतलब अभी भी आपका 240 बचा हुआ रह गया। तो अभी भी यहाँ से 240 आगे बढ़ेंगे, दिख रहा है ना, 240 बचा रह गया। 240 आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, इस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए 240 180 और 270 के बीच आता है, यानी कि ये हमारा साइन 960 डिग्री जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले हम निगेटिव लगा दिए। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। इसको 960 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 720 प्लस 240, है ना। लेकिन 240 का भी तो वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे ना, इसे 180 वाले फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180, ये कर दो ना 5 गुना 180 प्लस 60, ये तो हम कर सकते हैं। 18 बचे 90, यानी कि ये 900 हो गया प्लस 60, 960 हो गया। मैंने यही चीज लिखा है। तो ये 180 और 180 के साथ गुना में जो भी लगा रहेगा सब खत्म हो जाएगा। ये बच जाएगा क्या, माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस तो हो ही जाएगा आगे में, और साइन 60 का वैल्यू देखिए तो √3/2 होता है, तो ये √3/2 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से साइन 960 का वैल्यू आपका √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 सवाल मेरे पास और भी है। आगे आप देखिए 5 नंबर, कोस 1020 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। कोस 1020 है, सोच कर आप लिखिए कि लास्ट में मेरे को कुछ छोटा अंक बचे जिसका वैल्यू मेरे को उधर मालूम हो। तो इधर क्या करेंगे ना, हम इसे 1020 के बदले हम लिख देंगे आपका कोस 3 इंटू 360। मैंने ये क्या लिख दिया, 3 गुना 360 लिख दिया, मतलब मैंने 1080 लिख दिया, जबकि लिखना क्या था मात्र 1020। तो 1080 में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 60, ठीक है ना। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने मालूम नहीं किया कि ये किस क्वाड्रेंट में गया है, आप पता करते हैं। ये 3 गुना 360 है, मतलब 360 का ये 3 चक्कर लगाएगा, ठीक है। 3 चक्कर लगा लिया, पहुंच गया जहां से चला था वहीं पे। अब माइनस 60 है, तो माइनस 60 है तो ये ऊपर इस बार नहीं जाएगा, ये आपका बैक जाएगा, ठीक है। तो माइनस 60 तो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो ये यानी कि ये जो है ना, ये 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। अब 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो हम आगे में निगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव ही रह जाएगा। और ये 3 गुना 180 तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बचा क्या, कोस माइनस 60 सिर्फ बचा, ठीक है। तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। माइनस तो आगे होगा नहीं, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में आया। 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक हमेशा पॉजिटिव होता है। लास्ट एक सवाल और भी बच गया मेरे पास, सेक 1500, ठीक है। देखिए सेक 1500 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 360, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6 चक 24 का 4, बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी कि 1440 हो गया। इसमें हम यहाँ 1500 था, तो इसमें 60 और ऐड करेंगे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। सेक 1500 को लिख सकते हैं सेक 4 इंटू 360 प्लस 60, ओके। अब देखेंगे 360 गुना 4, यानी कि 360 का ये 4 चक्कर लगा लेगा। 4 चक्कर लगाकर जहां से चला था वहीं पहुंच गया। उसके बाद फिर कितना बढ़ना है इसको आगे, मात्र 60 बढ़ना है आगे। 60 बढ़ेगा यानी कि 1st क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो 1st क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हमें निगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आंसर इसका आएगा पॉजिटिव में आएगा। आंसर आएगा क्या, ये 360 और 4 को तो खत्म कर देंगे, बचा सेक 60, सेक 60 डिग्री बच गया। तो सेक 60 का मान बताइए, सेक 60 का मान 2 होता है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। एंगल निकालने के लिए ये काफी है इतना, और कुछ डाउट अगर रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में पूरा कर दूंगा। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे आपको पूरा एडवांस मैथ 40 डेज में कवर कर लेना है, ठीक है। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।